हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में आपके सारे डाउट यहाँ पे मैं क्लियर करने वाला हूँ। क्या जो आपके प्रैक्टिकल एग्जाम है वो सेमेस्टर एग्जाम के बाद होने वाले हैं या सेमेस्टर एग्जाम के पहले होंगे, और जो 23 दिसंबर से जो हमारे एग्जाम होने थे क्या वो वाकई में 23 दिसंबर से स्टार्ट है या नहीं। डायरेक्ट आंसर विद फैक्ट्स विद लॉजिक यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ। कोई हवा में बात नहीं होगी जो डायरेक्ट ऐसे बस हवा में बात करने की 23 दिसंबर से बिल्कुल AQTU करा सकता है, AQTU है कुछ भी हो सकता है। सब लॉजिक से बात करेंगे, ठीक है। अगर शॉर्ट में स्टार्ट करने से पहले बता दूं, अगर आप शॉर्ट में सुनना चाहते हो कि आपके 23 दिसंबर से एग्जाम हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं 90% चांसेस है कि आपके जो एग्जाम की जो डेट शीट है वो एक्सटेंड हो। प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है कि आपके 23 दिसंबर से यहाँ पे एग्जाम कराए जाए, ठीक है। अब यहाँ पे चलो स्टार्ट करते, पूरा फैक्चुअल बात करेंगे, राइट। पूरा लॉजिक बेस्ड पूरा बात करेंगे, राइट। बस खाली इतना सुनने आए थे तो आप जा सकते हो, बट आपको पूरा अगर पॉइंट ऑफ व्यू जानना है किस दृष्टिकोण से मैं आपको बता रहा हूँ सारी चीज़ें, कि आपके एग्जाम की जो डेट है वो बढ़ेगी और फाइनल डेट शीट कब तक आएगी ये भी बताऊंगा। बहुत सारा आपने कॉमेंट मैसेज किया, सब क्लियर करते हैं। तो लास्ट तक वीडियो को देखना और अच्छे से समझना है और अपने भी लॉजिक का यूज़ करना है। ऐसे ही नहीं बस बोल देना कि हाँ होने का कुछ भी हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है। देखो, सब कुछ समझने के लिए, राइट, समझने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, शुरू से सब कुछ समझना पड़ेगा, ठीक है। देखो 2 दिसंबर 2025 को आप सभी को पता है टेंटेटिव डेट शीट रिलीज करते हैं। इसको मैं बोलूँगा इनका प्लानिंग फेज, प्लानिंग सर्कुलर इनका मैं पूरा अच्छे से बोलूँगा, जिसमें इनके अकॉर्डिंग जो इन्होंने प्लान करके ये चले थे, राइट, बट इनका प्लान फेल हो चुका है, आप सभी को पता है। 2 दिसंबर को सर्कुलर आता है, इसमें इन्होंने बताया था और सेमेस्टर का जो एग्जाम है 23 दिसंबर 2025 से 24 जनवरी 2025 के बीच में हो जाने हैं, राइट। और प्रैक्टिकल की भी डेट इन्होंने इसमें मेंशन की थी, राइट। 16 दिसंबर से 20 दिसंबर के बीच में आपके प्रैक्टिकल हो जाएंगे। उसके बाद आपके सेमेस्टर एग्जाम 23 दिसंबर से 24 जनवरी के बीच 24 जनवरी 2026 के बीच में हो जाएंगे। ये इनका प्लानिंग था, बट प्लान इनका फेल हो चुका है पूरी तरीके से, ठीक है। अब देखो, ये आपकी तब 23 दिसंबर 2025 से आपके एग्ज़ाम कंडक्ट कराते, आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होता जब आपके एग्ज़ाम जो एग्ज़ाम फॉर्म है वो 12 दिसंबर तक फिल हो गया होता। दिन अब देखो 2 दिसंबर को ही ये सर्कुलर निकालते हैं एग्ज़ाम फॉर्म फिलिंग का। जिस आपको पता होगा 2 दिसंबर से आपके एग्ज़ाम फॉर्म की जो मतलब डेट है वो मतलब कि स्टार्ट है, एग्ज़ाम फॉर्म लोग फिल कर रहे हैं, राइट। तो ये यही मान के चले थे 2 दिसंबर से लेकर के, और इसमें मेंशन किया था 2 दिसंबर से 12 दिसंबर तक आपकी एग्जाम फॉर्म की जो फिलिंग डेट थी वो थी, राइट। सपोज करके चले थे 10 दिन में सभी स्टूडेंट्स का वहाँ पे एग्जाम फॉर्म फिल हो जाएगा, राइट। 12 दिसंबर लास्ट डेट थी एग्जाम फॉर्म फिलिंग का, बट ऐसा हुआ नहीं ड्यू टू सम रीज़न। पता ही आपको रीज़न क्या है, पेमेंट इश्यूज, राइट। तो ये चीज़ें हैं, बट ऐसा हुआ नहीं। ये यही सपोज करके चले थे कि 2 दिसंबर से सबका एग्जाम फॉर्म फिल होना स्टार्ट होगा, राइट, और 12 दिसंबर तक सबका एग्जाम फॉर्म फिल हो जाएगा। 12 तक सबका एग्जाम फॉर्म फिल हो गया, फिर फाइनल डेट शीट इसी के बीच में ये रिलीज करते, और 16 दिसंबर से 20 दिसंबर के बीच में सबका प्रैक्टिकल एग्जाम हो जाता। फिर उसके बाद 23 दिसंबर से सबके सेमेस्टर एग्जाम स्टार्ट हो जाते। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ ड्यू टू बैड मैनेजमेंट ऑफ देयर ERP सिस्टम, राइट। इनके ERP की वजह से प्रॉब्लम बहुत सारा हो गया, राइट। पेमेंट सबका फंस गया और ऐसा हुआ नहीं, राइट। तो ये प्लान इनका फेल हो चुका है, राइट। अब देखो, फिर इसके बाद 12 दिसंबर लास्ट डेट थी आपकी एग्जाम फॉर्म फिल करने की। प्रॉब्लम्स आ रही थी, एग्जाम फॉर्म लोग फिल नहीं कर पा रहे थे, तो डेट एक्सटेंड करके कितनी कर दी गई, 12 दिसंबर 2025 जो लास्ट डेट थी उसे बढ़ाकर 15 दिसंबर कर दी गई, राइट। बट अभी भी इनकी प्रॉब्लम सॉल्व वहाँ पे नहीं हुई थी। 15 दिसंबर से भी इन्होंने बढ़ा करके कितनी कर दी, अब आप सभी को पता है 20 दिसंबर तक आप अपना एग्जाम फॉर्म यहाँ पे फिल कर सकते हो। और मैं आपको फिर बता दूं 20 दिसंबर इज द लास्ट एंड फाइनल डेट है एग्जाम फॉर्म फिलिंग का। इसके बाद नहीं बढ़ेगा, तो इससे पहले मस्ट आप यहाँ पे अपना एग्जाम फॉर्म फिल कर दें, ठीक है। अब यहाँ पे बस डायरेक्ट प्रश्न बस इतना है, राइट। क्या आपके अगर एग्जाम फॉर्म 20 दिसंबर तक फिल किए जाने हैं तो क्या ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी है कि 23 से हमारे एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। फिर एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे तो फाइनल डेट शीट कब आएगी, फाइनल डेट शीट कब आएगी तो एडमिट कार्ड कब आएगा। एडमिट कार्ड भी चलो आ जाता है, मान लेते हैं सब एक ही दिन में हो जाता है, तो हमारे प्रैक्टिकल एग्जाम के बाद होंगे, सब बताते हैं, ठीक है। देखो मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ, 23 दिसंबर 2025 से आपके एग्जाम तब होते जब इनके इस प्लान के अकॉर्डिंग 12 दिसंबर तक या 15 दिसंबर तक सबके एग्जाम फॉर्म फिल हो गए होते हैं, राइट। अब इनको एग्जाम 23 से कराने नहीं, इसी वजह से 1 वीक का ये पूरा टाइम ले लिए हैं। 20 दिसंबर आपका लास्ट डेट हो गया है, ठीक है। तो उस प्लान के अकॉर्डिंग 23 दिसंबर से आपका एग्जाम होता है जब एग्जाम फॉर्म सबके अच्छे से फिल हो गए होते हैं। 12 दिसंबर या 15 दिसंबर जो लास्ट डेट थी, राइट, फिल हुए नहीं, अभी भी यहाँ पे
काफ़ी लोग प्रॉब्लम फेस करें, बट अब प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आ रही होगी, ठीक है। अब यहाँ पे फिर क्या होगा, ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। अब यहाँ पे बस वही है सिंपल कि अब 23 से क्या कोई पॉसिबिलिटी है कि नहीं। आप सभी को पता है जो आपके प्रैक्टिकल एग्जाम है, राइट, काफ़ी लोग पूछ रहे हैं प्रैक्टिकल एग्जाम कब होगा। प्रैक्टिकल एग्जाम होता तब जब आपके सबके एग्जाम फॉर्म यहाँ पे फिल हो गए होते। 12 तक एग्जाम फॉर्म फिल हो गया होता या 15 तक हो गया होता, तभी तो 16 से आपके यहाँ पे प्रैक्टिकल एग्जाम होते। एग्जाम फॉर्म फिल हो जाता है तभी आपके पास प्रैक्टिकल एग्जाम होते हैं, ठीक है, मैपिंग करनी होती है सब्जेक्ट की, तो ये चीज़ें हैं। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब यहाँ पे प्रैक्टिकल एग्जाम फिर कब होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 2 चांसेस यहाँ पे हो सकते हैं, 2 केसेस यहाँ पे, 2 पॉसिबिलिटीज़ है। प्रैक्टिकल एग्जाम या तो आपके सेमेस्टर एग्जाम के बाद ये कंडक्ट करा दें, या प्रैक्टिकल एग्जाम आपके मतलब सेमेस्टर एग्जाम के पहले करा दें। चांसेस किसमें कितना है, और पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि आपकी फाइनल डेट शीट कब आएगी। लास्ट डेट ऑफ एग्जाम, जो आपकी एग्जाम फॉर्म फिलिंग की जो लास्ट डेट है 20 दिसंबर है। कितनी है? 20 दिसंबर है। और ध्यान देना, AKTU का पास्ट पैटर्न ऑब्जर्व करो या कुछ भी करो, देखना जो फाइनल डेट शीट है वो AKTU ऐसा कभी नहीं करता और ना करेगा कि आपके एग्जाम फॉर्म अभी फिल हुए नहीं है उससे पहले फाइनल डेट शीट आ गई। कितने स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करने वाले एग्जाम में, कैरी ओवर स्टूडेंट्स कितने हैं, सब अननोन डेटा रहता है। उससे पहले यहाँ पे फाइनल डेट शीट रिलीज नहीं कर सकता, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो 20 तारीख के बाद ही आपकी फाइनल डेट शीट आएगी, ध्यान देना। अब यहाँ पे उन लोगों को यहाँ पे बताता हूँ जो बोल रहे हैं कि हाँ 23 से एग्जाम हो सकते हैं, AKTU करा सकता है, 1-2 दिन में सब हो जाएगा। चलो ऐसा भी केस यहाँ पे मैं मान लेता हूँ, राइट। अभी एक सेकंड के लिए यहाँ पे ये थोड़ा भूल जाते हैं कि प्रैक्टिकल एग्जाम आपके सेमेस्टर एग्जाम के पहले होंगे, राइट। मान लेते हैं चलो कि, क्योंकि काफ़ी केसेस में ऐसा वाकई में हुआ है, प्रैक्टिकल जो एग्जाम है वो सेमेस्टर एग्जाम के बाद में भी करा देता है AKTU, ठीक है। तो मान लेते हैं कि एक सेमेस्टर एग्जाम के बाद ही होने वाला है और हमारे एग्जाम 23 दिसंबर से स्टार्ट होंगे, ठीक है। अब देखो फाइनल डेट शीट आपके एग्जाम फॉर्म फिल होने के बाद ही आपका मतलब होता है, ठीक है, मतलब रिलीज होगा, रिलीज कर सकता है। तो मान लेते हैं चलो ठीक है 23 से एग्जाम होगा तो 20 को फॉर्म क्लोज हो जाएगा। तो अब देखो जब फॉर्म आप फिल करते हो ना, इसका प्रोसेस, बैक एंड प्रोसेस आपको बताता हूँ। एलिजिबल लिस्ट बनती है स्टूडेंट्स की, फाइनल स्टूडेंट्स कितने मतलब एग्जाम देने वाले हैं उनकी एलिजिबिलिटी लिस्ट बनती है, कॉलेज में आती है, राइट। इसमें टाइम लगता है, राइट। ऐसा नहीं कि बस सब कुछ इंस्टेंटली हो जाएगा, ठीक है। और इतना AKTU सुपर फास्ट है नहीं, अगर इतना फास्ट होता तो अभी तक इनके एग्जाम फॉर्म जो इतना 3 बार इनको एक्सटेंड ना करना होता, अगर इतना मतलब स्मूथली एक काम इनका हो रहा होता तो, राइट, समझो। तो वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। 20 तक आपका एग्जाम फॉर्म यहाँ पे फिल किया जा रहा है और फाइनल डेट शीट एग्जाम फॉर्म फिल कंप्लीट होने के बाद ही आती है, उससे पहले आ नहीं सकती, राइट, क्योंकि डेटा नोन होता है, ये चीज़ मैंने आपको बताई। अब मान लेते हैं कि चलो ठीक है 20 तारीख शाम 5 बजे तक आपका फॉर्म क्लोज हो जाएगा। सपोज कर लेते हैं आपका 21 तारीख को ये फाइनल डेट शीट रिलीज करते हैं। और अब देखो यहाँ पे एडमिट कार्ड जनरेशन में भी आपको पता होगा, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कि 23 तारीख को आपको एग्जाम देने जाने हैं, 22 तारीख रात को एग्जाम सेंटर पहुंच जाओगे तब आपके एडमिट कार्ड आएंगे और वहीं पे आपको निकाल के जाना है एग्जाम देने। ऐसा नहीं होता है, राइट। जस्ट सब कंसेप्चुअल थ्योरेटिकल ऐसे बात हो गया होगा, प्रैक्टिकली कैसे क्या होता है, राइट। एग्जाम फॉर्म फिल करते हो बेसिकली, राइट, कंप्लीट होता है, एलिजिबल लिस्ट रेडी होता है, तब जाकर फाइनल डेट शीट आती है, ठीक है। तो आई थिंक इट्स नॉट पॉसिबल कि 1 से 2 दिन में ये सब इतनी जल्दी हो जाएगा, ठीक है। अब समझो यहाँ पे, अब यहाँ पे ये भी डाउट है कि प्रैक्टिकल एग्जाम को लेकर के चलो एक मान लेते हैं, अगर देखो अगर प्रैक्टिकल एग्जाम AKTU अगर सेमेस्टर एग्जाम के पहले कराता है तो सिंपल सी बात है, एग्जाम के पहले अगर कराएगा तो 23 से पहले तो प्रैक्टिकल नहीं हो सकते, क्योंकि 3 दिन में बताओ फाइनल डेट शीट भी आएगी, प्रैक्टिकल एग्जाम भी हो जाएंगे, बिल्कुल भी इट्स अनलाइकली इम्पॉसिबल, राइट। तो ये चीज़ें हैं आपका। अब यहाँ पे मैं बताता हूँ एग्जाम की जो डेट शीट है वो यहाँ पे एक्सटेंड तो होगी ही होगी, पूरा प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि आपका यहाँ पे एग्जाम की जो डेट है वो बढ़े, ठीक है। तो आई होप आपको रियलिस्टिक आंसर मिला होगा कि 23 दिसंबर से जो एग्ज़ाम है वो स्टार्ट होंगे या नहीं। ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, मैं अगेन आपको बता रहा हूँ, राइट। तो इनका बस पहला प्लान यही था कि 16 से 20 दिसंबर के बीच में बेसिकली आपका ये प्रैक्टिकल करा लेंगे। बट कब करा लेंगे? जब एग्जाम फॉर्म सबके 12 तक फिल हो गए होते हैं। फिल हुआ नहीं, प्रॉब्लम आ गई, 20 तक अभी फॉर्म ही चल रहा है, एलिजिबल लिस्ट ही नहीं बनी है, तो प्रैक्टिकल एग्जाम ये क्या कैसे पहले करा सकते हैं। तो प्रैक्टिकल एग्जाम भी आपके शिफ्ट होने वाले हैं और एग्जाम के पहले आपके ये करा सकते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम, या एग्जाम मतलब कि थ्योरी के बाद, यानी कि जनवरी में करा सकते हैं। अब मैं आपको यही बता दूं कि ये दोनों केसेस हो चुका है, राइट। आपका प्रैक्टिकल एग्जाम ऐसा नहीं कोई ज़रूरी है कि एग्जाम के पहले ही करा, एग्जाम के बाद भी हो सकता है, राइट। मोस्ट प्रोबेबल जो आपके न्यू एग्जाम मतलब बोल सकते हो किस तरीके से आपका ये करा सकते हैं, मैं आपको थोड़ा बता सकता हूँ किस तरीके से हो सकता है। देखिए लास्ट वीक ऑफ दिसंबर में बेसिकली
मे बी आपका जब एग्ज़ाम आपका एक्सटेंड होगा, एग्ज़ाम की डेट से जब बढ़ेगी तो ये अर्ली जैन में जा सकता है, राइट, जनवरी के फर्स्ट वीक में मे बी, क्योंकि 24 जनवरी तक आपका ये कंप्लीट कराना था इनको, तो वो हो जाएगा, ठीक है। तो लास्ट वीक ऑफ दिसंबर या फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी यू कैन से आपका ये न्यू जो डेट शीट है हो सकता है, राइट। तो ये था कंप्लीट, मैंने आपको देखो पूरा एनालिसिस करके हर एक चीज़ आपको बताया, फाइनल डेट शीट और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कब हो सकता है कब नहीं हो सकता। अगर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम ये सेमेस्टर एग्ज़ाम के पहले कराना चाहते हैं, ठीक है, तो फिर इनको फिर एग्ज़ाम की जो डेट शीट है वो बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि 3 दिन में 20 तक एग्ज़ाम फॉर्म फिल होगा, उसके बाद ही आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा। तो 3 दिन में इतनी जल्दी सब नहीं हो जाएगा, राइट, कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी जल्दी से करा लिया जाए, 23 से एग्ज़ाम भी स्टार्ट हो जाए, फिर इनको 23 से एग्ज़ाम यहाँ पे नहीं कराना होगा, इनको एक्सटेंड करना होगा डेट जो है, ठीक है। अगर मान लेते हैं प्रैक्टिकल एग्ज़ाम यहाँ पे एग्ज़ाम के बाद भी ये करा सकते हैं, राइट, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा होता है तब भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि 23 दिसंबर से आपके एग्ज़ाम होंगे। रीज़न यही है, फाइनल डेट शीट 20 दिसंबर के बाद, फाइनल डेट शीट 20 दिसंबर के बाद ही आपकी रिलीज़ हो सकती है, ठीक है। तो 1 से 2 दिन में आपके एडमिट कार्ड भी नहीं आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि एलिजिबिलिटी लिस्ट बनती है, कितने स्टूडेंट्स वहाँ पे मतलब कि एग्ज़ाम में बैठेंगे, सारी चीज़ें वहाँ पे तैयार होती है। और प्रैक्टिकली देखोगे तो आप भी खुद भी सोचोगे तो इतनी जल्दी नहीं होता। अगर इतनी जल्दी ये कर सकते थे ना तो अभी तक इनका एग्ज़ाम फॉर्म में इतनी इश्यूज़ नहीं होता। और ये चीज़ जो लोग बता रहे थे 23 दिसंबर से स्टार्ट होगा, ये प्लानिंग फेज था इनका, जब 12 दिसंबर तक सबके एग्ज़ाम फॉर्म फिल हो गए होते देन आपका ये सब चीज़ होता, ठीक है। बट ऐसा हुआ नहीं, अभी तक ऑफिशियली यहाँ पे देखो इनकी तरफ से कोई अपडेट तो नहीं आया है। बाकी ये सब मैंने आपको कुछ लॉजिक फैक्ट्स का यूज़ करके बताया। और अब आपको कमेंट करना है, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स व्हाट डू यू थिंक कि एग्ज़ाम की जो डेट है वो बढ़नी चाहिए नहीं बढ़नी चाहिए, बढ़ने से आपको बेनिफिट क्या होगा, ये चीज़ मैं जानना चाहता हूँ, राइट। तो कमेंट करिए। और मैं आपको लास्ट में यही बोलूँगा, बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना है, राइट। एग्ज़ाम फॉर्म की डेट बढ़ेगी तब भी उसमें आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट तो नहीं होगा। हाँ, बेनिफिट यही होगा कि आपको और रिवाइज़ करने का टाइम मिल जाएगा, राइट। बाकी कोई नहीं, आपको प्रिपरेशन आपको अपने 100% मतलब 23rd के अकॉर्डिंग ही रखना है। और बिल्कुल भी प्रैक्टिकली पॉसिबल तो नहीं है कि 23rd से आपकी एग्ज़ाम कराएं, ठीक है। तो आई होप आपको आंसर मिल गया होगा। कोई भी अगर डाउट होता है देन कमेंट करना, राइट। कोई भी अगर डाउट होता है देन कमेंट करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल फर्स्ट टाइम विजिट किया तो सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।